जय हिंद भाई और बहनों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस एपिसोड पे। ओटे गया और सीटीडब्ल्यू के किस्सों के। इस एपिसोड में मैं उस समय की बात करने वाला हूँ जब मैं फर्स्ट टर्म में था और हमारा कुछ भी प्रिविलेज नहीं होता था अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग। तो इसमें होता था कि और हमें स्माइल करने से भी मना कर रखा था कि हम अगर स्माइल भी करते हैं तो हम बजने लग जाते हैं। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए एक बार हमारे प्रिय फोर्थ टर्मर ने हम लोग को सावधान किया, फर्स्ट टर्मर्स को सावधान किया और पूछा ऐसे कुछ मजाकिया चीज की है हमारे साथ या कुछ, और देख रहा था कौन स्माइल या पहले हंसेगा। तो मेरी एक बुरी आदत है, मैं सीधे सिचुएशन में हंस देता हूँ। तो वही हुआ और मैंने हंस दिया और मैंने स्माइल कर दिया। वो स्माइल देख के उन्होंने बोला, भाई इसका बाप कौन है, इसका और स्टडी कौन है। फिर वो आए वहां से, अब मेरे और स्टडी आए, बोला कि ये इस बंदे को हंसना है, इस बंदे को हंसना है। ठीक है, इसको आज 1:30 बजे रात के सुपरमैन गेटवेट में लाना। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को सुपरमैन क्या होता है। सुपरमैन एक टाइप ऑफ पोशाक होती है, सुपरमैन रिग जिसे कहते हैं। सुपरमैन रिग में क्या होता है, तुम एक ग्रीन कलर स्टॉकिंग्स टाइप पहनते हो, जो हम ब्रीचेस जिसे कहते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए पहनते हैं, वो पहनते हो। उसके ऊपर से तुम स्विमिंग ट्रंक पहनते हो लाल कलर की। फिर ऊपर तुम शर्टलेस रहते हो और तुम यहाँ पे गले में रेड ब्लैंकेट बांधते हो। दिस इज कॉल्ड सुपरमैन रिग। और नीचे नीचे होता है हाई एंकल बूट्स, या तो इसे कहते हैं सुपरमैन रिग। इस रिग में मेरे को बुलाया गया था गेटवेट। गेटवेट मतलब तुम्हें पूरा गीला हो जाना पड़ता है वो पहन के, पहनने का पूरा गीला होके, मतलब हर हर कपड़ा गीला होना चाहिए। फिर उसके बाद ले जाया जाता है उस फोर्थ टमर के पास। तो ये ऑर्डर था थर्ड टमर मेरे ओवर स्टडी के लिए कि मेरे को सुपरमैन रिग में गेटवेट लाना है 1:30 बजे को। तो मेरे ओवर स्टडी ने बोला कि भाई देख, मेरे को कुछ, ये थोड़ा लास्ट लास्ट टाइम ऑफ टर्म चल रहा था उस टर्म का। तो उस टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा चिल था सब कुछ, ओवर स्टडी और हमारे बीच भी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो उन्होंने बोला था कि लाइक मेरे को कुछ ज्यादा, मेरे पे ज्यादा वो नहीं है, पेशेंस नहीं है, तू खुद ही करेक्ट 1 बजे मेरे पास आ जाना वो रिग पहन के, और मेरे को उठा देना। फिर मैं 1:30 बजे तेरे को ले जाऊंगा। तो जैसे कि पता है लाइट्स ऑफ हो जाता है 10 10:30 के बाद, कभी कभी ड्यूटी ऑफिसर घूम रहे होते हैं। तो वो सब तो बहुत ज्यादा वही हो गया था कि वो तो वंस इन लाइफ टाइम वाला सीन है, वो कभी भी पकड़ा जाने वाला सीन बहुत कम होता है। तो मैंने पहनी रिग, नीचे ब्रीचेस पहनी हॉर्स राइडिंग वाले। उसके ऊपर से मैंने पहना अपना सुपरमैन रिग का मेन पार्ट, स्विमिंग ट्रंक लाल रंग का, हाई एंकल्स फिर बांध दिया। मैंने अपना मतलब रेड ब्लैंकेट लेके यहाँ बांध दिया सुपरमैन की तरह। फिर उसके बाद मैं गेट वेट होने गया। नॉट इन माई केबिन, एक वेकेंट केबिन था, उसके कमरे में मैं गया। वेकेंट केबिन मतलब एक केबिन होता है जो वेकेंट होता है, कोई नहीं होता, मतलब बस सामान पड़ा रहे, जैसे कि मेरा कमरा गंदा ना हो, गीला ना हो। तो मैं गया उस कमरे में, वहां जाके मैंने किया अपने आप को गेट वेट पूरा। और जब मैं बाहर निकला मेरे को आवाज आ रही किसी के चलने की, तो मैं समझ गया भाई ये कौन है, कोई भी हो सकता है, सीनियर हो सकता है या ऑफिसर हो सकता है या कोई मेरे ही कोर्स का हो सकता है। तो मैं छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर देखा तो वो ड्यूटी ऑफिसर था। मतलब मैं झाँक के देखा, उसने देख लिया था कि कोई बंदा भाग रहा है इधर से उधर। उसने इधर उधर देखा, मैं जाके एक स्टोर रूम में छुप गया। उसने देखा इधर उधर कौन है या हुई इज देर, मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि मैं पकड़ा गया तो खत्म है, पूरी प्लेटून जाएगी मेरी वजह से। तो मैं था एक थोड़ा बम कैरेक्टर था। तो मैं छुपा हुआ था बहुत अंदर ही। तो वो आए, वो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला मैं थोड़ी देर। तो फिर वो हर एक कस्टमर के कमरे चेक करने गए। तो वो मुझे अभी पता नहीं था। तो फर्स्ट टर्म के कमरे गए, मैं मेरा ही पहला कमरा था फर्स्ट टर्म के कमरों में। कमरे में गए, चेक किया उन्होंने। चेक किया तो मैं नहीं था उस कमरे में। फिर वो थर्ड टर्म उसके कमरे गए और एक बंदे को उठाया जो कि मेरा ही ओवर स्टडी था। उसको उठा के बोला कि वन ऑफ योर फर्स्ट टर्मर इज नॉट देयर इन केबिन, डू यू नो दैट। सर सर वो नींद में, मैं पूरा ये स्टोर रूम में बैठ के सुन रहा हूँ, मेरे कॉरिडोर में ही हो रहा था, स्टोर रूम के कॉरिडोर में ही ये सब एपिसोड हो रहा था। तो उसने बोला कि फकर, इफ ही आई एम गिविंग यू 10 minutes टाइम,
इफ इज नॉट फाउंड यूर होल प्लेटून विल बी एड, गो फाइंड हिम। फिर वहाँ ऑफिसर चले गया, थोड़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर चला गया शायद। फिर मैं धीरे से बाहर निकला और स्टडी के पास गया। बोला कि सर गेट वेट रिपोर्ट के लिए ले जाओ सर। आ गया गेट वेट होके। मैंने बोला तू आ तो गया बट वॉट एट वॉट कॉस्ट। ऑफिसर ने तो तेरे को देख लिया, तो एट वॉट कॉस्ट। बेटा अब तू तो भूल जा कि मैं तेरे को रिपोर्ट ले जाने वाला हूँ। तू पहले मेरे साथ चल, पहले प्लेटून को बचाते हैं। फिर मेरे को ले गए। वहाँ ऑफिसर से बोला कि सर आई फाउंड हिम, आई जस्ट कॉल्ड हिम फॉर ए रिपोर्ट। लाइक उस और स्टडी ने ओन अप कर लिया कि मैंने इसको बुलाया था, इसलिए वो खाली हो गया था। तो मेरे से उसने पूछा या फकर वेयर आर यू रोमिंग इन द नाइट। हाँ, मैं भी टीए सेंटर हूँ, पकड़े थोड़ी जाना होता है अगर तुम जा भी रहे हो रिपोर्ट में। मैं तो कॉक हो गया, कॉक इन द सेंस स्टन, मतलब यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, यू डोंट नो हाउ व्हाट टू स्पीक। ऐसे हो जा, मैं शांत साइलेंटली खड़ा हूँ। ओके ओके, गो टू फक ऑफ टू योर रूम एंड डोंट डोंट गेट आउट ऑफ द रूम एट नाइट, आई एम द ड्यूटी ऑफिसर। मैं बोला सर, मैं भाग गया वहां से, उसी उसी वेश पोशाक में मैं भाग गया अपने केबिन में। फिर उसने थोड़ी देर और स्टडी को बजाया, मेरे आवाज सुनाई दे रही थी तो। फिर उसके बाद बूम करके और स्टडी मेरे कमरे आए, दरवाजे पे लात मार के। फिर मैं पूरी रात बजा उसी रिग में। बोला कि तू पकड़े जा रहा है, क्या है पूरा एक टर्म काट लिया तूने, तो को पता नहीं है क्या कैसे होना है। फिर मैं पूरा, अब मैं पसीने से मैं अब पानी से गेट वेट नहीं था, मैं अब पसीने से गेट वेट हो चुका था। फिर जो 1:30 बजे की रिपोर्ट थी, मेरे को सर 4 बजे ले गए, मतलब मैं 4 बजे तक बज ही रहा था। और 4 बजे लेकर एक्सक्यूज मी सर, सर यू कॉल्ड जीसी वीवी हृदय कौशिक इन सुपरमैन गेट वेट सर। फिर बोला, फिर वो बाहर आए, फोर्थ टमर उसने देखा और वो खुश हो गए कि वाह यार क्या रिग है। वो थोड़ा मस्ती वाले फोर्थ टमर थे, वो चिल रहते थे, पर उस दिन ऐसे मस्ती में बुला लिया मेरे को। देखियो वाह क्या रिग है भाई, क्या सुपरमैन लग रहा है, बॉडी भी तेरी अच्छी है, सुपरमैन लग रहा है भाई। एक फोटो लेते हैं, उनके पास एक छोटा कैमरा था। वो फोटो मेरे को मिली नहीं आज तक। अच्छा हुआ, मैं लेना भी नहीं चाहता वो फोटो। फिर उन्होंने मेरे को, मैं बिल्कुल उसमें जीरो कट में भी हूँ, ये ऐसा वेस्ट पोशाक पहना है मैंने। उन्होंने फिर मेरा फोटो लिया, बोला कि ये जन्मों जन्मों तक याद रखी जाएगी, तेरे को भेजूंगा मैं मांगा नहीं, कभी भेजा नहीं, वो अलग बात है। पर उसके बाद फिर और सड़ी मेरे को बजाते हुए ले गया। फिर अगले दिन जब ओडीटी होती, मतलब ओडीटी इन द सेंस पहला पीरियड, पीटी पीरियड, तब तक मेरे को बजाया। जब 10 मिनट बचे थे, बोला जाके चेंज करो, पीटी के लिए भाग जा। फिर वही उन्होंने अपनी नींद खराब होने के लिए मेरे पे पूरा गुस्सा उतारा। और ये ऐसा हुआ कि अगले दिन फिर आधी अधूरी नींद में, सोया ही नहीं था मैं, फिर पीटी चले गए। फिर जो हुआ हुआ। फिर ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये किस्सा था। ऐसे किस्से बताने में मेरे को मजा आता है बहुत, क्योंकि ये किस्से बहुत अनयूजुअल है। ये मतलब बाहर के लोगों को सुनने में मजा भी आता है, मेरे को रिलीव करने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर उसके बाद एक नए किस्से के साथ। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, कुछ बुरा लगे तो सब बताना। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद।